भूलने की शक्ति जो है वो भगवान की दी हुई है, इसमें ना तुम्हारा बस है ना मेरा बस है, ये तो भगवान की दी हुई ताकत है। अगर आप किसी चीज़ को जल्दी भूलते हो इसका मतलब भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है वो भगवान ने दी है कि आप ज़िंदगी सुख से गुजार सको, इसीलिए भूलने की शक्ति आपको दी गई है। जो जितनी जल्दी किसी बात को भूलता है वो उतनी ही अच्छी लाइफ जीता है ज़िंदगी में। भगवान को थोड़ी पता था कि थोड़े दिनों बाद ये रीट की तैयारी करेंगे। उन्हें तो ज़िंदगी सुख से गुजारने के लिए देखा होगा कई बार, जैसे किसी माँ के जवान बेटा मारा जाए, 10-12 दिन हालत रहती है, वो रोती रहती है, लेकिन 1 साल 2 साल 5 साल बाद वो सामान्य ज़िंदगी जीना शुरू कर देती। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को धीरे धीरे भूल चुकी है। वो भगवान की दी हुई ताकत है, वो भूलेगी उसे एक दिन। क्यों? क्योंकि भूलने की ताकत भगवान, अगर वो उसी माहौल में रहेगी तो उस चीज़ को नहीं भूल पाएगी। अब जो कहते हैं ना, सोना बाबू ने खाना खाया क्या, या फिर पूछती है ना माँ मर जाऊंगी तेरे बिना, तो थोड़े दिनों बाद न्यूज़ आएगी 1 साल 2 साल 3 साल बाद कि दूसरा टाबर हो ऑपरेशन। हर कोई भूलता है। ये भूलने की ताकत हमें भगवान की दी हुई है, तो भूलता हर कोई है। तो फिर कैसे याद करें? ऐसा कोई नहीं है कि एक बार पढ़ ले और उसे याद हो जाए। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, कोई नहीं है ऐसा। चलो मान लेते हैं जो टॉप रैंक में आया है उसका मतलब उसे पढ़ा हुआ याद रहता है पूरा का पूरा, यही है कि हाँ गुरु जी टॉप आएगा मतलब वो तो इंटेलिजेंट भी, तो 1 पढ़े याद रहे। 70 अगर मेरिट रही है, टॉप आने वाले के बनेंगे 73 या 75, 100 में से 100 उसके भी नहीं बनेंगे। जबकि 100 के 100 क्वेश्चन कभी ना कभी आंखों के सामने से निकले हुए होते, फिर भी अगर एक बार पढ़ा हुआ याद होता तो उसके 100 में से 100 आते। आज तक कंपटीशन में किसी के नहीं आई 100 में से 100, इसका मतलब किसी के याद नहीं रहता। एक बार किसी चीज़ को रट लो, मान लो उसकी राबड़ी खिचड़ी कर दी और ढंग से रट लिया आपने, तो फिर कितने दिन याद रहेगा? 2 दिन बाद भूलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगर 2 दिन बाद आपने उसको एक बार रीडिंग नहीं की तो उस चीज में बहुत सारा अंश आप भूल जाओगे। एक बार पढ़ा, 2 दिन में उसको एक बार रीडिंग मारो, फिर 7 दिन बाद भूलने की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। यानी 7 दिनों में आगे फिर एक बार आपको रिपीट मारना पड़ेगा और फिर 1 महीने बाद भूलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी 1 महीने में फिर उसको एक बार रिपीट मारना पड़ेगा। यानी 1 महीने में आपको 4 बार किसी चीज को पढ़नी पड़ेगी तो ही स्थायी है, वरना फिर भूलोगे। कन्फर्म है, भले जितना जचे उतना याद करके छोड़ देना। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो एक बार पढ़ा और उसे एक साइड में रख दिया और उसे उम्र भर याद रहेगा, नहीं रहेगा। महीने में 4 बार किसी चीज को रिपीट मारना ही पड़ेगा, वरना फिर स्थायी ज्ञान नहीं हो सकता। ये जो समय है अब मिला हुआ है, बड़ा ही अहम समय है। टाइम मैनेजमेंट तुम नहीं कर पा रहे हो। मान लो अधिकतम तुम्हारे पास 6 महीने हैं, इसका मतलब 24 घंटे एक दिन में, 6 महीने मतलब दिन हो गए 4320 घंटे, लगभग 4000 घंटे आपके पास है। 4000 में से सीधे सीधे मान के चलो कि 24 घंटे में 10 घंटे आप नहीं पढ़ सकते, भले आपको 8 घंटे सोना पड़े 10 घंटे, तो फिर निकालें तो बचते हैं मात्र 2500 घंटे। यानी 6 महीने में आपके पास मात्र 2500 घंटे। मैं आपसे ये कहूं कि ये ले 2500 रुपये बैंक में तो डालने नहीं है, तेरे को खर्च करने हैं, अभी करने हैं आज ही। तो 2500 का प्लान बनाओगे कि 400 रुपये का बैलेंस खुद का हो गया, 400 रुपये जानोड़ी वाले में करवा दिया और 800 वहाँ कर दिए, एक किताब ले आऊँगा, हो गया 2500 का एडजस्ट। जब आप 2500 रुपये बैठे बैठे एडजस्ट कर सकते हो तो क्या 2500 घंटों को एडजस्ट नहीं कर सकते? अपनी लाइफ बनाने के लिए क्या 2500 घंटे एडजस्ट नहीं कर सकते?